एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग बुक शॉप मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बुक शॉप मेमोरीज़ चैप्टर का ही नाम है। ये एक एसे है ऑन बुक सेलर्स एक्सपीरियंस। बुक शॉप होता है, आप लोगों को पता होगा, बुक शॉप किताबों की दुकान। और वो भी ये जो स्टोरी है वो ऐसे बुक शॉप की है जहाँ पे ओल्ड सेकंड हैंड बुक्स मिलते हैं। ठीक है, ये सेकंड हैंड बुक शॉप है और जॉर्ज ऑरवेल इसके राइटर हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको शायद कोई कारण होगा तभी वो उन्होंने एक सेकंड हैंड बुक शॉप में जॉब किए। ठीक है, अर्निंग के लिए। और शायद उनका कोई मजबूरी रहा होगा तभी वो किए होंगे ऐसा। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जिक्र यहाँ पे किया नहीं गया है इस चैप्टर में। तो ये बेसिकली सेकंड हैंड बुक शॉप है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इसमें कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसा वो लोग बिहेव करते हैं, क्या उन लोगों का एक्टिविटीज़ रहता है बुक्स के प्रति, कैसा उन लोगों का रुझान है, पढ़ने का वो लोगों का होता है या फिर ऐसे ही टाइम पास करते हैं, क्या है वही उन्होंने बताया है। और लास्ट में उन्होंने ये भी कंक्लूड किया है कि उनको मतलब अब बुक से रिलेटेड मतलब वो जो प्यार था बुक से वो रहा या नहीं रहा, मतलब बुक शॉप में काम करते करते उनके साथ क्या हुआ वही पूरा डिस्कस किया गया है इसमें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनको बहुत रेयर ऐसे लोग दिखते हैं जिनको बुक्स में इंटरेस्ट होता है, बुक्स के बीच में घुस करके जिनको पढ़ना होता है। असल में जो रीडर्स होते हैं, बुकिश पीपल जो कहा जाता है, वो बहुत रेयर इनको दिखे यहाँ पे। वैसे लोग बहुत कम थे। फिर उसके बाद स्नॉब्स स्नॉब्स बहुत ज़्यादा कॉमन था। देन लवर्स ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के लवर्स बहुत कम थे और स्नॉब्स ज़्यादा थे। मतलब स्नॉब्स का मतलब जो खुद की तारीफ़ करते थे, कहानियाँ सुनाते थे और आते थे और जाते थे। बेसिकली जो राइटर है वो काफ़ी इरिटेटेड है ऐसे लोगों से जो इस दुकान में बुक शॉप में आते हैं और जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो चीप बुक्स, टेक्स्ट बुक्स लेना पसंद करते हैं, वो कॉमन रहता है। ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग सस्ता बुक प्रीफर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए बुक्स ढूंढने के लिए आते हैं, उनके भतीजे या भतीजी के लिए बर्थडे प्रेजेंट के लिए वो लोग बुक ढूंढने के लिए आते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स उसके दुकान में आते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, हमेशा दुकान में आकर के कॉमन ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बुक शॉप आने का और आ करके हमें बुक शॉप वालों को, बुक शॉप सेलर को परेशान करके जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, द डियर ओल्ड लेडी हु वांट्स अ बुक फॉर सिक रिलेटिव। अब एक ऐसी ओल्ड लेडी आती है जो कहती है कि उनका एक रिलेटिव बीमार है, उनके लिए अब सूटेबल बुक चाहिए। ठीक है, एंड द अदर ओल्ड लेडी who read such nice book in 1897 and wonders whether you can find her a copy. Unfortunately, she doesn't remember the title or the author's name or what the book was about, but she does remember that it had a red cover. एक औरत ऐसी भी आती है, एक बूढ़ी औरत ऐसी भी आती है जो 1897 में एक बुक पढ़ी थी और उसका जिक्र वो आकर के बुक सेलर से करती है कि उसका एक कॉपी मुझे दे दो। और अनफॉर्चुनेटली उसको बुक का ना टाइटल याद है, ना ही ऑथर का नाम याद है, कुछ भी याद नहीं। और उस बुक में क्या था, किस बारे में कहानी था, वो भी उसको नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि उसका कवर जो था वो रेड कवर था। अब बताओ, ऐसे कस्टमर्स आएंगे तो कितना इरिटेशन होगा बुक सेलर्स को। और वो लोग आकर के क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत सारे। बट अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर टू वेल नोन टाइप्स ऑफ पेस्ट बाई whom every second hand book shop is haunted. इन सब परेशानियों से दो और परेशानी ऐसा है जिनसे बुक शॉप, सेकंड हैंड बुक शॉप जो है वो लोग हमेशा झेलते हैं ये सब चीज़ को। पहला ये है कि डिकेड पर्सन स्मेलिंग ऑफ ओल्ड ब्रेड क्रस्ट हु कम्स एवरी डे, समटाइम्स सेवरल टाइम्स अ डे, एंड ट्राइज टू सेल यू वर्थलेस बुक्स। एक डिकेड पर्सन कहा जा रहा है। एक डिकेड पर्सन मतलब
ऐसा ज़रूरतमंद पर्सन भी होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, जिनका घर नहीं चलता है अच्छे से, वो लोग कुछ पैसे कमाने के लिए आ करके आलतू फालतू के वर्थलेस बुक्स जो है हमें बेचने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सेकंड हैंड बुक है। तो लोग अपने बुक्स को ले जा करके उस सेकंड हैंड बुक्स स्टोर में जा करके बेचते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी होता है, अभी भी होता है कि हम लोगों का जो बुक्स पुराना हो गया है वो हम लोग जा करके उन सेकंड हैंड बुक शॉप में बेच देते हैं, और वो लोग फिर सेकंड हैंड बुक को आगे के स्टूडेंट्स को बेचते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब ज़रूरतमंद ऐसे पर्सन्स रेगुलरली मतलब आ जाते हैं और कुछ बेकार की बुक्स लेकर के आते हैं, जो बुक्स चलते भी नहीं है, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, वैसे बुक्स वो लोग कोशिश करते हैं हमें बेचने का। और दूसरा ऐसे लोग हैं, द पर्सन हु ऑर्डर्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बुक्स फॉर विच ही हैज़ नॉट द स्मॉलेस्ट इंटेंशन ऑफ पेइंग। कुछ ऐसे भी लोग हैं, इरिटेटिंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स ऑर्डर कर देते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक बहुत सारे नंबर में ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उनमें ज़रा भी इंटेंशन नहीं होता है कि उसके लिए वो पैसे खर्च करें। उनको पैसे देने का कोई इच्छा नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डर करके चले जाते हैं। और हम लोग अपने दुकान में कुछ भी उधार पे तो क्रेडिट पे तो नहीं बेचते हैं। Scarcely half the people who ordered books from us ever come back। और बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं, आधा से भी कम, स्कारसली हाफ। स्कारसली मतलब बहुत कम, और हाफ से भी कम ऐसे लोग हैं जो लोग बुक ऑर्डर करते हैं और वापस आते हैं। बुक ऑर्डर करके जनरली सब कोई भाग जाते हैं, भूल जाते हैं। इट यूज टू पजल मी एट फर्स्ट। मुझे मतलब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज किया, व्हाट मेड देम डू इट। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, उनको क्या ऐसा मजबूरी है कि ऑर्डर दे करके वो लोग चले जाते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं। तो राइटर थोड़ा कंफ्यूज था इस बात पे। दे वुड कम इन एंड डिमांड सम रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। वो लोग आते हैं अंदर और कुछ रेयर बुक, जो बुक अवेलेबल नहीं है वैसे बुक डिमांड करते हैं, और एक्सपेंसिव बहुत महंगा बुक डिमांड करते हैं। वुड मेक अस प्रॉमिस ओवर एंड ओवर अगेन टू कीप इट फॉर देम। और हम लोगों से प्रॉमिस भी करते हैं कि बार बार प्रॉमिस करते हैं कि वो सब बुक जो है उनके लिए रखो, हम लोग लेंगे। एंड देन वुड वैनिश नेवर टू रिटर्न। और वो लोग वैसे ही गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी आते ही नहीं। बट मैनी ऑफ देम ऑफ कोर्स वेर अनमिस्टेकेबल पैरानॉइक्स। मतलब वो लोग ज़्यादातर जो है बखान करने वाले लोग होते हैं, आते हैं अपनी कहानी सुनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करते हैं, वो करते हैं, और ऐसे बतौलाबाजी करके चले जाते हैं। दे यूज टू टॉक इन grandiose manner about themselves and tell the most ingenious stories to explain how they had happened to come out of doors without any money। वो लोग कैसे घर से बाहर आए हैं बिना पैसे के, इसके ऊपर वो लोग बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। ठीक है। इन अ टाउन लाइक लंडन देर आर ऑलवेज प्लेंटी ऑफ नॉट क्वाइटेबल certifiable lunatics walking the streets, and they tend to gravitate towards bookshops because a bookshop is one of the few places where you can hang about for a long time without spending any money। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसे टाउन जो लंदन जैसा टाउन है, वहाँ पे काफ़ी लोग, रोड पे लोग वॉक करते हैं, स्ट्रीट में लोग होते हैं, और वो लोग बुक शॉप्स में खींचे चले आते हैं। ग्रेविटेट, खींचे चले आते हैं। क्यों खींचे चले आते हैं? एक्चुअली बात वो नहीं है, वो लोग बुक पढ़ने के लिए ज़्यादातर नहीं आते हैं, वो लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। क्योंकि शायद कोई किसी का वेट कर रहा है, कोई बस का वेट कर रहा है, किसी का कैब आने वाला है, और वो लोग वो टाइम कहाँ ये करेंगे, तो वो लोग आ जाते हैं बुक शॉप में, जहाँ पे उसको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होता। आते हैं, बुक देखते हैं, थोड़ा बहुत उलट पलट करते हैं और फिर चले जाते हैं अपना टाइम निकाल के। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज हम लोग भी जाते हैं मॉल्स में टाइम पास करने के लिए। अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो चलो भाई, यहाँ सामने में मॉल है, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ें देखते हैं, लेना वेना तो कुछ है नहीं, विंडो शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं और निकल लेते हैं। तो इन सब से अगर बुक शॉप होगा तो उन बुक शॉप सेलर्स को कितना प्रॉब्लम होगा सोचो। आप उनको बार बार बोल रहे हैं ये बुक दिखाओ, वो बुक दिखाओ, लेना तो है नहीं आपको। तो वही पेन जो राइटर को है, इस स्टोरी का राइटर जो है, उसको जो ये पेन है, इरिटेशन है, वो इसमें बयां कर रहा है। वेरी ऑफन व्हेन वी आर डीलिंग
With an obvious paranoid, we would put aside the books he asked for and then put them back on the shelves the moment he had gone. जनरली यही होता है, हमेशा प्रायः यह होता है कि इस तरह के बकवास करने वाले लोग हमारे पास आते हैं, पैरानॉइक, जो अपने बारे में प्रशंसा करते हैं, अपनी तारीफ़ें करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, आते हैं हम लोगों को बुक निकालने के लिए बोलते हैं, हम लोग बुक निकालते हैं और सेल्फ से बुक निकालते हैं और वैसे ही सेल्फ्स में हम लोग बुक फिर रख देते हैं जब वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग लेते वेते तो है नहीं। तो कहानी में यही बताया गया है, जे मतलब पूरे कहानी में यही आपको पता चलेगा कि सारे लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लाइक मोस्ट सेकेंड हैंड बुक शॉप्स वी हैड वेरियस साइड लाइन्स। ज़्यादातर सेकेंड हैंड बुक शॉप जो होता है सिर्फ बुक से नहीं चलता है, क्योंकि कोई बुक्स खरीदता नहीं है उतना, ठीक है। सब ऐसे ही आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, घूम के चले जाते हैं। तो सबके जैसा सब कोई के पास भी साइड लाइन्स होता है। साइड लाइन्स मतलब एक जो जॉब है, पैसा कमाने का जरिया है, उसके साथ साथ साइड में और भी कुछ वो लोग बिजनेस करते हैं ताकि थोड़ा इनकम हो जाए। जैसे कि वो लोग सेकंड हैंड टाइपराइटर सेल करते हैं, ठीक है। यूज्ड स्टैम्प सेल करते हैं। स्टैम्प कलेक्टर्स वहाँ पे मतलब आर स्ट्रेंज साइलेंट, मतलब कुछ साइलेंट स्टैम्प कलेक्टर्स आते हैं, मतलब बहुत कम, और वो लोग खरीदते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग साइड बिजनेस के लिए रखते भी हैं, ठीक है। और जनरली मेल जो होते हैं वो लोग तो ये सब स्टैम्प कलेक्ट जनरली करते हैं, उनका शौक होता है। और जो वीमेन जो होते हैं वो लोग, उन लोगों का एक पिकुलियर चार्म होता है, क्या, गमिंग बिट्स ऑफ कलर्ड पेपर इनटू एल्बम्स, ये कलेक्ट करते हैं, लेते हैं। वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होता है, छोटे छोटे कलरफुल पेपर्स वगैरह, ये सब आर्ट एंड डिज़ाइन करने के लिए, तो वो सब वुमेन जो होते हैं वो लोग लेते हैं। और मेल जो होते हैं वो जनरली स्टैम्प लेते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, उनका शौक होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बुक शॉप्स में रखे होते हैं ताकि उनका जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और साथ ही वो लोग हॉरोस्कोप भी कंपाइल करते हैं। हॉरोस्कोप मतलब वो जो कुंडली होता है, वो भविष्यवाणी होता है, वो सब भी होता है, जिसमें कहा जाता है जापानीज़ अर्थक्वेक के बारे में। और वो जो भविष्यवाणी होता है, हॉरोस्कोप होता है, वो सील्ड एनवेलप्स में बेचे जाते हैं। एंड आई नेवर ओपनड वन ऑफ देम माई सेल्फ, मैं खुद से कभी वो सब कभी ओपन नहीं किया, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन लोग जो वो पढ़ते हैं वो बाद में आकर के बताते हैं हॉरोस्कोप के बारे में कि कितना वो सब सही हुआ और कितना गलत हुआ। वी डिड अ गुड डील ऑफ बिजनेस इन चिल्ड्रन बुक्स, और चिल्ड्रन का बुक भी वो लोग रखते हैं, बच्चों के लिए बुक्स रखते हैं। और मेनली क्रिसमस के टाइम पे उनके दुकान में, उनके शॉप में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्राउड हो जाता है। और स्ट्रगलिंग 10 डेज बीतता है, 10 दिन बहुत स्ट्रगलिंग बीतता है। क्रिसमस कार्ड्स होता है, कैलेंडर्स होता है, तो बहुत थकावट वाला टाइम होता है ये सीज़न। लेकिन इस टाइम में बिजनेस अच्छा होता है। और इनका जो बेस्ट और प्रिंसिपल साइड लाइन जो था वो लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब ये लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करते थे जहाँ पे लोग आते थे। कुछ 2 पेनी नो डिपॉजिट टाइप का ऐसा लाइब्रेरी था इनका, ऑफ 5 और 600 वॉल्यूम्स ऑल फिक्सन, इतने सारे बुक्स थे। हाउ द बुक थीव्स मस्ट लव, हाँ यहाँ पे जो मेन बात है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाइब्रेरी वो लोग देते थे, लाइब्रेरी प्रोवाइड कराते थे, यहाँ भी जो किताब को चोरी करने वाले लोग होते थे वो बहुत आसानी से आ जाते थे। और ये सबसे आसान क्राइम है, इट इज़ द ईजिएस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड टू बोरो अ बुक एट वन शॉप फॉर 2 pence, रिमूव द लेबल एंड सेल इट एट अनदर शॉप। एक बुक से बुक खरीदो 2 pence में और उसका लेबल को हटाओ, उसके बाद दूसरे शॉप में उसके ज़्यादा दाम में बेच दो, 1 shilling में, ठीक है। तो ये जनरली ये सब लोग करते हैं, तो इसमें भी लॉस होता है। उसके बाद डेल्स नॉवेल्स ऑफ कोर्स आर गुड, आर रीड सोलली बाई ओमेन। डेल्स नॉवेल जो है जनरली वो ओमेन के द्वारा रीड किया जाता है, बट बाई ओमेन ऑफ ऑल काइंड्स एंड एजेस, सबके द्वारा। इट इज़ नॉट ट्रू दैट मेन डोंट रीड नॉवेल्स, ऐसा नहीं है कि जो पुरुष वर्ग है वो नॉवेल नहीं पढ़ते हैं। बट इट इज़ ट्रू दैट देयर आर होल ब्रांचेज ऑफ फिक्शन दैट दे अवॉइड। मेन रीड आइदर नॉवेल्स इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट। आदमी लोग जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो ऐसे ही नॉवल को पिक करते हैं, चूज़ करते हैं जिसको वो लोग कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर वो लोग डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हैं।
जासूसी वाला स्टोरी। बाकी ऐसे ज़्यादा कलेक्शन नहीं ले लेते हैं। अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं तो ही वो उठाते हैं बुक, नहीं तो नॉवेल नहीं उठाते हैं। In a lending library, you see people's real taste, not their pretended ones. And one thing that strikes you is how completely the classical English novelists have dropped out of favor. तो लेंडिंग लाइब्रेरी से हम लोगों को पता चलता है कि लोगों का जो रियल टेस्ट है, मतलब रियल उन लोगों का क्या पसंद है पढ़ने में, रीडिंग करने में, वो पता चल जाता है। Oh, but that's old and shy away immediately, yet it is always fairly easy to sell Dickens, just as it is always easy to sell Shakespeare. तो इन सारे जो फेमस जो राइटर हैं, ये डिकेंस हो गए, शेक्सपियर हो गए, इनका बुक थोड़ा इजीली चल जाता है। लेकिन पुराना टाइप का जो बुक्स होता है, पुराना जो ये होता है, ओल्ड फैशन बुक्स होता है, वो सब उतना चलता नहीं है और लोग लेते नहीं हैं। डिकेंस इज़ वन ऑफ दोज ऑथर्स होम पीपल आर ऑलवेज मीनिंग टू रीड एंड ही इज़ वाइडली नोन एट सेकंड हैंड। तो डिकेंस जो है, चार्ल्स डिकेंस राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, इनके बुक्स जो है ये सेकंड हैंड बुक्स इनका बहुत बिकता है, क्योंकि लोग इनके स्टोरीज़ को, इनके जो राइटिंग है उसको लोग पढ़ते हैं, प्रीफर करते हैं। सबका सारे राइटर का बुक्स नहीं बिकता है। तो डिकेंस जैसे राइटर हैं जिनका बुक्स सेकंड हैंड में भी बिकता है। पीपल नो बाय हेयर से दैट बिल सिक्स was a burglar and that Mr. Mycover had a bald head. Another thing that is very noticeable is growing unpopularity of American books. अमेरिकन बुक्स का भी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, अटपटा लोग, जो लोग खुद ही बोलते हैं कि बुक सेलर को कि हमारे लिए कोई बुक चूज़ कर दो। ठीक है, तो ये उनको, मतलब अभी ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। बुक सेलर अब क्या बुक निकाल करके देगा आपको? आप मतलब इसका मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट है नहीं, आप ऐसे ही मुंह उठा करके आ गए हो और बुक सेलर को बोल रहे हो कि मुझे बुक निकाल करके दो। तो ये सब जो होते होते क्या होता है, और जो बुक सेलर है, मतलब राइटर जो है, जो उस दुकान में काम करता है एज अ बुक सेलर, उनका जो इंटरेस्ट है वो एकदम घट जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑन द होल इन स्पाइट ऑफ माई एम्प्लॉयर्स काइंडनेस टू मी एंड सम हैप्पी डेज आई स्पेंड इन द शॉप, नो, कुछ भी उन्होंने, मतलब खुशियों के दिन जो है वो बुक शॉप में नहीं बिताया। हमेशा इरिटेटेड रहता था, मतलब ग्राहकों से, और परेशान रहता था। तो ये उसके बाद इनका जो इंटरेस्ट है बुक्स में वो काफ़ी कम होता गया। ठीक है। और वहाँ घंटों जो बिताते थे वो बहुत अनहेल्दी लाइफ इनको लगता था, ऐसा लगता था कि वो अनहेल्दी लाइफ है, वहाँ पे वो रहना पसंद नहीं करते थे। एज अ रूल, एक रूल है, बुक शॉप इज़ हॉरिबली कोल्ड इन विंटर बिकॉज इफ़ इट इज़ टू वार्म द विंडोज़ गेट मिस्टेड ओवर। अगर बुक शॉप जो होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ठंडे के समय में, क्योंकि अगर आप, अगर ये थोड़ा सा गर्म होगा अंदर में, इफ़ इट इज़ टू वार्म, अगर थोड़ा भी ज़्यादा गर्म हुआ तो क्या होता है, विंडो में जो है वो मिस्टेड ओवर हो जाता है। मिस्टेड ओवर का मतलब उसमें धुंध सा बैठ जाता है, उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाता है वाटर का, और कुछ आर पार दिखाई नहीं देता है। एंड अ बुक सेलर लिव्स ऑन हिज विंडोज़, और वो विंडो के पास ही रहता है। और जनरली सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या रहता है वहाँ पे, जो नेस्टियर डस्ट, बुक के ऊपर में जो डस्ट होता है वो बहुत इरिटेट करता है उसको। और दूसरा, बुक के ऊपर में एक ब्लू बॉटल नाम का एक इंसेक्ट होता है, वो हमेशा मरा हुआ पाया जाता है। तो ये सब देख करके, बट द रियल रीज़न वाई आई शुड नॉट लाइक टू बी इन द बुक ट्रेड, और बुक ट्रेड, बुक का जो मेला लगता है, बुक का जो फेयर लगता है, उसमें वो कभी नहीं जाना चाहता है। ये जो राइटर हैं ये उसमें कभी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आई लॉस्ट माई लव ऑफ बुक्स, इन्होंने जो इनका जो प्यार था बुक को लेकर के वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अ बुक सेलर हैज़ टू सेल लाइज अबाउट बुक्स, एक बुक सेलर जो है बुक के बारे में झूठ बोलता है, एंड दैट गिव्स हिम अ डिस्टेंस फॉर देम। और इससे क्या होता है कि, मतलब वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसका बुक्स बिके, वो अपना बुक को बेचने के लिए झूठ भी बोलता है, कहानी भी बनाता है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो डिस्टेंट हो जाता है फ्रॉम देम, उससे दूरी बन जाता है। स्टिल वर्स इज़ द फैक्ट दैट ही इज़ कॉन्स्टेंटली डस्टिंग देम
एंड हॉलिंग देम टू एंड फ्रो। जब वो बार बार उसको बुक को रखता है, उठाता है, उसको डस्ट करता है, इससे उन लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई रियली डिड लव बुक्स। एक समय था जब मैं बुक्स को बहुत प्यार करता था और उसका जो स्मेल होता था, पहला स्मेल, उसको भी बहुत पसंद करता था और उसको फील करता था। आई मीन एटलीस्ट इफ़ दे वेर 50 और मोर ईयर्स ओल्ड। अगर पुराना बुक होता है तो उसका स्मेल जो है उसको पसंद आता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग प्लीज्ड मी क्वाइट सो मच एज टू बाई अ जॉब लॉट ऑफ देम फॉर अ शीलिंग एट अ कंट्री ऑक्शन। तो ये जो कहानी है इसमें लास्ट में इन्होंने ये कहा है, फॉर कैजुअल रीडिंग इन योर बाथ फॉर इंस्टेंस और लेट नाइट व्हेन यू आर too tired to go bed or in the odd quarter of an hour before lunch, there is nothing to touch a back number of girls' own paper. But as soon as I went to work in the bookshop, I stopped buying books. और जैसे ही उन्होंने बुक शॉप में काम करना शुरू किया, उनका इंटरेस्ट घटता गया बुक्स में और वो बुक खरीदना भी बंद कर दिए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है, नाउ ए डेज आई डू बाई वन ओकेजनली। मतलब आजकल बहुत ओकेजनली कुछ एक बुक खरीद लेते हैं, बट ओनली इफ़ इट इज़ अ बुक दैट आई वांट टू रीड। और ऐसा ही बुक होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं। एंड कांट बोरो, और उधार नहीं ले सकते हैं। एंड आई नेवर बाई जंक, और हम फालतू चीज़ एकदम ही नहीं लेते हैं। जिसको पढ़ सकते हैं वही बुक लेते हैं। द स्वीट स्मेल ऑफ डिकेइंग पेपर अपील्स टू मी नो लॉन्गर। और उसका जो स्वीट स्मेल होता है, वो जो पुराने पेपर का जो स्वीट स्मेल होता है, अब मेरे से कोई अपील नहीं करता। अब मेरे से मतलब उसमें अब वो मज़ा नहीं आता है वो बुक में। इट इज़ टू क्लोजली एसोसिएटेड इन माई माइंड विथ पैरानोइक कस्टमर्स एंड डेड ब्लू बॉटल्स। और मेरे माइंड में एक ये बैठ गया, धारणा बैठ गया है, मतलब वो जो लोग आते हैं पैरानोइक पीपल, जो कहानियाँ सुनाते हैं, बिना पैसे दिए बुक ले जाने के फिराक में होते हैं, ऑर्डर करके भाग जाते हैं, इतना ये लोग इरिटेट किया है। और वो जो डेड ब्लू बॉटल्स, जो इंसेक्ट पड़े होते हैं, इन सब से इतना इरिटेशन हुआ है कि ये जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, राइटर हैं, इनको बुक के प्रति जो प्रेम था, बुक के प्रति जो प्यार था, वो एकदम ख़त्म हो गया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट लंडनर्स विजिटेड लाइब्रेरीज बिकॉज, क्या होगा, दे कुड हैंग, ये होगा, दे कुड हैंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। बिना पैसा खर्च किए वो लोग टाइम पास करते थे, करने के लिए बुक्स में आते थे, बुक शॉप में। ऑल द सेकेंड हैंड लाइब्रेरीज हैड वेरियस साइड लाइन्स बिकॉज वो लोग कमाई का अलग अलग जरिया क्यों रखते हैं, साइड लाइन्स क्यों रखते हैं और कमाने का जरिया बुक शॉप में। The revenue from the book wasn't sufficient. It was a common practice. They had surplus capital. They were greedy. नहीं, इन लोगों के पास रेवेन्यू जो है वो बहुत कम होता था। रेवेन्यू फ्रॉम बुक्स wasn't sufficient, क्योंकि वो जो बुक बेच करके वो लोग सफिशिएंट पैसा कमा नहीं पाते हैं। इसीलिए वो लोग साइड बिजनेस भी करते हैं। टाइपराइटर पुराना बेचते हैं, फिर और भी बहुत कुछ बेचते हैं, स्टैम्प बेचते हैं, पुराना स्टैम्प। द ऑथर ऑफ द नोबल द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ नॉट टी.एस. एलियट, इट इज़, क्या होगा इसमें, ये आप लोग ये देख करके, बुक में देख करके आप कमेंट करके बताइए। ये टास्क आप लोग के लिए है, क्योंकि मैं सब कुछ ही कर देता हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। कम से कम ये तो करके आप कमेंट में बताइए। अ बुक शॉप वॉज केप्ट हॉरिबली कोल्ड इन विंटर बिकॉज, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया ही कि काफ़ी ठंडा होता है बुक शॉप के अंदर में। और अगर थोड़ा भी गर्म ज़्यादा हुआ तो जो विंडो है उस पर मिस्ट हो जाता है। इफ़ इट वॉज टू वार्म द विंडोज़ गॉट मिस्टेड ओवर। The real reason why the speaker wouldn't want to be in the book trade for life was because कोई भी बुक ट्रेड, कोई भी बुक का मेला में वो नहीं होना चाहता था जीवन में, स्पीकर जो है, राइटर जो है। क्यों? इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, इट वॉज इनकरेजिंग डिफॉरेस्टेशन, क्या होगा, वाइल ही वॉज इन इट ही हैड लॉस्ट हिज लव फॉर बुक्स, इट वॉज एन इलीगल प्रोफेशन, ये होगा। वाइल ही वॉज इन इट, जब वो बुक सेलिंग करता था तो वो अपना प्यार जो है बुक्स के प्रति वो खो चुका था। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो हम लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।